न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिबा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। 100 दिन की सत्ता, 5 बड़े संकेत, दिल्ली की रेखा सरकार ने निभाए कई वादे। जबलपुर में 2 पक्षों की पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदली। पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 100 दिन की सत्ता, 5 बड़े संकेत, दिल्ली की रेखा सरकार ने निभाए कई वादे, कुछ अभी बने हुए है चुनौती। दिल्ली में बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। इन 100 दिनों में रेखा गुप्ता की अनुयायी वाली सरकार ने आयुष्मान जैसी योजना की शुरुआत की और कुछ और योजनाओं का ऐलान भी किया, जिसके जमीनी अलम का इंतजार है। इस दौरान सरकार का कामकाज कैसा रहा, आइए जानते हैं। मार्च के अंत में बतौर वित्त मंत्री पहली बार दिल्ली का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करके सबको चौंका दिया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने वित्त वर्ष 2024 से 2025 67,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। उससे ये बजट करीब 31% अधिक था। इस बजट में सरकार ने महिला समृद्धि योजना और आयुष्मान भारत योजना जैसी अपनी फ्लैगशिप स्कीमों के लिए बजट एलोकेट करने के लिए अलावा यमुना की सफाई, डेवलपमेंट, हेल्थ एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर समेत विभिन्न कोर सेक्टर्स के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की थी। आइए देखते हैं अगली खबर। जबलपुर में 2 पक्षों की पुरानी रंजिश खूनी संघर्ष में बदली। जमकर चले लट्ठे के बीच बचाव करने आई महिला की मौत, 6 घायल। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी घमासान हो गया। इनमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर घायल हो गए हैं। घटना जिले के पाटन थाना अंतर्गत ग्राम मंड पिपरिया में हुई है। आपसी रंजिश के कारण एक ही परिवार के लोगों की शिकायत करने पहुंचे दूसरे परिवार के व्यक्ति को लाठी से हमला बोल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। राफेल के सवाल पर बीजेपी का आंध्र के सीएम को जवाब। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के राफेल वाले सवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के बब्बर है वे हिंदुस्तान के गब्बर है। पात्रा ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी, जयराम रमेश और रेवंत रेड्डी से पाकिस्तान से सवाल न पूछने पर भी सवाल उठाए। पात्रा ने कांग्रेस की जय हिंद यात्रा को भी पाकिस्तान हिंद यात्रा जैसा बताया। उन्होंने जयराम रमेश पर आतंकवादियों को सांसदों के बराबर बताने का भी आरोप लगाया। पात्रा ने पिछली यूपीए सरकार पर आतंकवादियों को पीएम बुलाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाषाई लड़ाई हीरो को सियासत में ले आई। तमिल भाषा कन्नड़ की जंग छेड़ कमल हसन ने पक्की कर ली राज्यसभा की सीट। चेन्नई में प्रमोशन फिल्म की हो रही थी। विवाद भाषा की श्रेष्ठता को लेकर हो गया, लेकिन अक्सर जैसा कि होता है इस बार फोकस हिंदी नहीं था। फिल्म ठग लाइफ के प्रमोशन के दौरान कभी हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार रहे कमल हसन ने तमिल भाषा में एक पंक्ति बोली, उड़िए उड़ावे तमीझे। 24 मई को आयोजित फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च कार्यक्रम में कमल हसन ने अपने भाषा की शुरुआत में तमिल वाक्याय उड़ई उड़ावे तमीझे से की। उसका अर्थ है मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल भाषा है। इस दौरान मंच पर मौजूद कन्नड़ अभिनेता शिवराज कुमार की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, आप कर्नाटक में मेरे रहने वाले परिवार है, आप वहां से यहाँ तक आए हैं। जब मैंने भाषा शुरू किया तो मैंने कहा कि मेरा जीवन और मेरा परिवार तमिल है। आपकी भाषा कन्नड़ तमिल से पैदा हुई है और इसीलिए आप इसका हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के 6 साल में 6 सर्जिकल स्ट्राइक। सुप्रिया श्रीनिकेत बोली, हमने प्रचार नहीं किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनिकेत ने बताया कि 2008 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी। उस समय भारतीय सेना ने एलओसी पर 6 एयर स्ट्राइकल की थी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस काम करती है, उसका प्रचार नहीं करती। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी सरगर्मी भी तेज होने लगी है। विपक्षी पार्टियां अनेक मुद्दों को उठाकर एक दूसरे पर तीखे प्रहार
प्रहार कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनिकेत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम करती है, प्रचार नहीं। उन्होंने बताया कि 2008 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के कार्यकाल में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 6 सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसको लेकर वोट नहीं मांगे जैसा बीजेपी कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के पूर्व सहयोगी के साथ एक ही मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और शरद पवार। दिल्ली में होगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक महादेव जानकर द्वारा आयोजित अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। महादेव जानकर भाजपा से अलग होने के बाद अब विपक्षी गठबंधन के साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी शरद पवार और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शनिवार को भाजपा के पूर्व सहयोगी और राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक महादेव जानकर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंच साझा कर सकते हैं। महादेव जानकर ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह के अवसर पर एक ही कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के ये 3 वरिष्ठ नेता शिरकत कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो 4 भागों में बढ़ जाएगा पाकिस्तान, राजनाथ सिंह के बयान के मायने क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना की ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। अगर नौसेना ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होती तो पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा होता, शायद उनके 4 टुकड़े हो जाते। राजनाथ सिंह ने कहा 1971 इस बात का गवाह है, जब पाकिस्तान नौसेना कार्यवाही में आई तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया। अगर भारतीय नौसेना ऑपरेशन सिंदूर में कार्यवाही करती तो पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो जाते। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS